आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। इसके पहले हमने पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक इम्पल्स टरबाइन था। ठीक है, आवेग टरबाइन था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन के बारे में, जो एक प्रतिक्रिया टरबाइन है। और प्रतिक्रिया टरबाइन में दो तरीके से प्रवाह होता है। एक रेडियल प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन होता है और एक एक्सियल प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन होता है। तो फ्रांसिस जो होता है वो क्या होता है, रेडियल प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये रेडियल प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन होता क्या है। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होती है। प्रतिक्रिया टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन के इनलेट पे या प्रवेश द्वार पे जो पानी प्रवेश करता है ना, उसमें दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा होती है। ठीक है, तो उस टरबाइन को हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन। इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। और रेडियल प्रवाह क्या होता है, टरबाइन में जो वाटर फ्लो होता है ना, और टरबाइन के रनर में शाफ्ट लगा रहता है। तो रनर के एक्सिस के रेडियल डायरेक्शन में या एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रवाह हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल प्रवाह। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसिस टरबाइन, वो रेडियल प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है। अतः इसमें फ्रांसिस टरबाइन में जो प्रवाह होगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। दूसरी बात, इसमें जो वाटर प्रवेश करेगा वो प्रेशर दाब और काइनेटिक प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के साथ प्रवेश करेगा। तो रेडियल प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन जो है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन और दूसरा होता है आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में होता क्या है, जैसे डायग्राम, पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये आउटर वाला क्या है, गाइड वेन्स है ना, गाइड वेन है जो पानी की धारा को गाइड करता है और उसको रनर में फ्लो कराता है। तो गाइड वेन बाहर रहता है और बाहर से अंदर की तरफ इसमें वाटर का फ्लो होता है। कैसे होता है, बाहर से अंदर की तरफ, आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में रेडियल फ्लो होता है, इसलिए इसको हम इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन बोलते हैं। ये इनवर्ड रेडियल फ्लो है। इसमें गाइड वेन बाहर और रनर जो होता है, जो रोटेट करता है, मूविंग जो रनर होता है वो अंदर होता है। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन के बारे में। तो आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन आपको डायग्राम नंबर 2 में दिख रहा है। इसमें गाइड वेन जो होता है वो अंदर होता है, जो स्टेशनरी होता है, और रनर जो मूविंग कंडीशन में होता है, मूविंग रहता है, वो बाहर रहता है। तो यहाँ पे वाटर क्या करता है, अंदर से इनवर्ड से बाहर की ओर फ्लो हो रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, बाहरी रेडियल प्रवाह टरबाइन कहते हैं। ठीक है, तो जो फ्रांसिस टरबाइन है वो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, जो कि एक फ्रांसिस टरबाइन है ना। मतलब फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, जो वाटर फ्लो होता है रनर में वो बाहर से अंदर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रांसिस टरबाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में। फ्रांसिस टरबाइन एक इंजीनियर है लॉवेल से, जेम्स बी फ्रांसिस है ना। जेम्स बी फ्रांसिस ने ही इस टरबाइन को डेवलप किया, इसलिए है ना इस टरबाइन का नाम फ्रांसिस टरबाइन है। ये टरबाइन जो फ्रांसिस टरबाइन हो, कैसा टरबाइन है, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है ना। अंदर रेडियल प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है। मतलब जो पानी इसमें प्रवाह करता है वो बाहर से अंदर की ओर रेडियल डायरेक्शन में प्रवाह करता है
रिएक्शन टरबाइन है, इसका मतलब ये है कि इसके एंट्रेंस में या प्रवेश द्वार में जो पानी इसमें प्रवेश करेगा उसमें प्रेशर दाब के साथ साथ गतिज प्रेशर एनर्जी के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी होगा। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, अब आजकल जो फ्रांसिस टरबाइन हम लोग यूज़ करते हैं वो मिक्स्ड फ्लो टाइप टरबाइन होता है। मिक्स्ड फ्लो मतलब क्या होता है? मिश्रित प्रवाह टरबाइन। इसमें क्या होता है, वाटर जो रनर के टरबाइन के रेडियल डायरेक्शन में प्रवेश करता है, तो प्रवेश जब करता है वो रेडियल डायरेक्शन में प्रवेश करता है, लेकिन टरबाइन से बाहर जब आता है तो एक्सिस के अलोंग या एक्सिस की दिशा में बाहर आ जाता है। तो एक्सियल डायरेक्शन में आउटवर्ड या पानी जो है बाहर आता है टरबाइन में। तो प्रवेश करता है रेडियल डायरेक्शन में और बाहर आता है एक्सियल डायरेक्शन में, इसलिए फ्रांसिस टरबाइन जो होता है आजकल मिक्स्ड फ्लो टाइप टरबाइन होता है। ठीक है, अब ये जो फ्रांसिस टरबाइन है वो मीडियम हेड पर काम करता है। इसमें हेड की जो वैल्यू रहती है 25 से 350 मीटर के बीच रहती है। ये टरबाइन स्पेसिफिक स्पीड भी मीडियम में है। इसका स्पेसिफिक स्पीड या विशिष्ट गति जो होती है मध्यम स्पेसिफिक स्पीड होता है। 50 से 250 तक इसका स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू रहता है ना। और इस टरबाइन के इनलेट और आउटलेट में प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि पेल्टन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना, इनलेट पे और आउटलेट पे, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ अलग होता है। इनलेट पे अधिक होता है और आउटलेट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है। आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। फ्रांसिस टरबाइन के मुख्य भाग, रियल पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है फ्रांसिस टरबाइन का। यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है पाइप जैसा, ये स्पाइरल केसिंग है ना मेन पार्ट्स में। यहाँ पे ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रनर है और इसमें ब्लेड लगे हुए हैं। ये ब्लेड है, ये रनर है ना। इस रनर के नीचे ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ये ड्राफ्ट ट्यूब है ना। इसमें ये वाला जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है क्या है, गाइड वेन है। ठीक है, इसके में और भी अदर पार्ट मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इसमें शाफ्ट कनेक्ट रहता है, इसमें ऑपरेटिंग रिंग्स होते हैं, वाटर गाइडिंग डिवाइस होता है। तो इसमें हम सभी डिवाइस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः फ्रांसिस टरबाइन में ये 5 प्रकार के पार्ट्स उसमें होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो स्पाइरल केसिंग होता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये सर्कुलर जो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन भी बना हुआ है, ये स्पाइरल केसिंग है, पाइप है। गाइड वेंस लगे होते हैं, ये गाइड वेंस है दोनों तरफ, पूरा रनर के चारों तरफ ये गाइड वेंस लगे होते हैं। गाइड मैकेनिज़्म, गाइड वेन को कंट्रोल करने के लिए गाइड मैकेनिज़्म अलग से इसका अरेंजमेंट रहता है। रनर एंड रनर ब्लेड इसमें होता है ना, ये रनर यहाँ पे लगा रहता है, उसमें ब्लेड लगा होता है। ठीक है, इसमें और नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। तो ये इस तरीके से इसके मुख्य पार्ट्स है। तो इसमें स्पाइरल केसिंग होता क्या है, तो टरबाइन के चारों तरफ एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्पाइरल शेप में होता है, सर्पिलाकार में, इसलिए स्पाइरल केसिंग कहते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर ये इनलेट वाला है, जहाँ पे पानी इनलेट करता है, पेन स्टोक से इसमें इनलेट करता है, और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये पानी अंदर की तरफ जाता है तो ये केसिंग का जो डायमीटर है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो ये स्पाइरल केसिंग का क्या काम रहता है, यहाँ पे जब ये वाटर यहाँ पे हाई प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के साथ ये अंदर प्रवेश करता है, तो इसमें जो प्रेशर एनर्जी होता है वाटर में, इस केसिंग की वजह से वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, और इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये टरबाइन का जो रनर है वो घूमने लगता है। ठीक है, इसी केसिंग की वजह से जो वाटर है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रनर को घुमाती है। ठीक है, तो ये आपका केसिंग है जो बहुत मजबूत रहता है, कास्ट आयरन का ये बना होता है।
इसके इनलेट पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा और आउटलेट पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। ठीक है, अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है गाइड वेन। गाइड वेन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये केसिंग से वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको गाइड करने का काम करता है गाइड वेन। यहाँ पे गाइड वेन लगा होता है रनर के चारों तरफ। तो गाइड वेन का क्या काम है, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना वाटर को, ताकि वो सही डायरेक्शन में रनर को घुमा सके, है ना। मतलब ये क्या करता है, गाइड वेन वाटर के डायरेक्शन को गाइड करता है, वाटर के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, ताकि वो सही डायरेक्शन में रनर पे स्ट्राइक कर सके। ठीक है, तो इस गाइड वेन को हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, या अलग से इसके लिए एक गवर्निंग सिस्टम होता है जो इसको लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करता है, गाइड करता है। ठीक है, इस गाइड वेन की वजह से ही वाटर क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से रनर को स्ट्राइक करता है। ठीक है, तीसरी जो इसमें मुख्य भाग है वो है गवर्निंग मैकेनिज़्म। इसके पहले हम बात कर रहे थे कि गाइड वेन को गाइड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से मैकेनिज़्म रहता है। गाइड वेन ज़रूरत के हिसाब से या लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल कैसे करता है, ये पूरा गवर्निंग मैकेनिज़्म से कंट्रोल होता है। अलग से एक टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये गवर्निंग मैकेनिज़्म क्या करता है, जब लोड कम होता है तो गाइड वेन को कंट्रोल करके कम फ्लो कराता है वाटर को, है ना। जब लोड अधिक चाहिए तो ये गाइड वेन कंट्रोल करता है और अधिक फ्लो होता है, तो ये रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है गाइड वेन पूरा ये गवर्निंग मैकेनिज़्म की सहायता से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लोड वाटर सप्लाई को कंट्रोल करना ये गाइड वेन का काम है, और गाइड वेन को कंट्रोल कौन करता है, ये गवर्निंग मैकेनिज़्म कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है फ्रांसिस टरबाइन में वो है रनर एंड रनर ब्लेड, को डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना। ये रनर है, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, इसके ऊपर रेडियल डायरेक्शन में ऐसा रेडियल ब्लेड लगे होते हैं, और रेडियल डायरेक्शन में इसमें वाटर क्या करता है, इनलेट करता है। और जब रेडियल डायरेक्शन में इनलेट करता है तो इम्पल्स फोर्स और रिएक्शन के कारण ये रनर घूमने लगती है, और घूमने के बाद क्या होता है, यहाँ से पानी ये अंदर की तरफ से बाहर आ जाता है। तो ये रनर में और रनर में ब्लेड लगे होते हैं, पानी इसमें बाहर की तरफ से इनलेट करता है, मतलब आउटर डायमीटर जो है रनर से वहाँ पे इसका आउटलेट होता है, और इनर डायमीटर जो है रनर का वहाँ से पानी का आउटलेट होता है। ठीक है, और इसी इनर डायमीटर से क्या कनेक्ट रहता है, शाफ्ट कनेक्ट रहता है, और शाफ्ट क्या होता है, इसके साथ घूमने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रनर जो है काम करता है। इसमें लगभग 16 से 24 ब्लेड्स लगे होते हैं इस रनर में। ठीक है, और ये वाटर के फोर्स के कारण ये रनर ही घूमने लगता है। तो ये रोटेटिंग पार्ट्स है फ्रांसिस टरबाइन का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें ड्राफ्ट ट्यूब है। ड्राफ्ट ट्यूब, पानी जब बाहर आता है रनर से बाहर तो उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लॉस होने के चांस होते हैं एनर्जी में। ठीक है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सीधा वाटर को बाहर डिस्चार्ज नहीं करते, वहाँ पे कोनिकल शेप में ड्राफ्ट ट्यूब रहता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, एक एक्सपांडिंग ट्यूब रहता है। एक्सपांडिंग ट्यूब का मतलब क्या होता है, टरबाइन के तरफ कम डायमीटर, और जैसे जैसे नीचे आता है इसका डायमीटर बढ़ते जाता है। तो ये एक डाइवर्जिंग पाइप रहता है या एक्सपांडिंग ट्यूब होता है, जिससे वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है टेल रेस में। ठीक है, तो ये नीचे लगा होता है टरबाइन के नीचे, जिसकी सहायता से वाटर को टेल रेस में डिस्चार्ज किया जाता है। तो एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिससे वाटर को हम टेल रेस में डिस्चार्ज करते हैं टरबाइन से। तो ये तो हो गया मेन पार्ट्स के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन का कार्यविधि क्या है, कैसे कार्य करता है। तो पूरे पार्ट्स का हमने काम समझ लिया है, क्या काम है ना। तो इसमें क्या होता है, एक केसिंग आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये केसिंग है। तो इस केसिंग में यहाँ से ये पेन स्टोक से कनेक्ट रहता है, और पेन स्टोक से
ये वाटर क्या करते हैं यहाँ पे इंटर करता है। ठीक है, जब ये वाटर इंटर करेगा यहाँ से, है ना, तो ये केसिंग क्या रहता है, डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जाता है, डायमीटर कम होते जाता है। तो ये वाटर जो इनलेट करता है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसमें प्रेशर एनर्जी भी होता है। तो ये केसिंग की सहायता से इस प्रेशर एनर्जी को क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक मूविंग नोजल की तरह कार्य करता है यहाँ पे केसिंग जो है। अब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या होता है, इसमें रनर के चारों तरफ गाइड वेन्स लगे होते हैं केसिंग में ही। तो ये केसिंग से पानी कहाँ चला जाता है, गाइड वेन में चला जाता है, और गाइड वेन की सहायता से इस पानी को, है ना, एक निश्चित डायरेक्शन में या सही डायरेक्शन में रनर तक पहुंचाया जाता है। तो ये गाइड वेन की सहायता से वाटर के डायरेक्शन को गाइड किया जाता है और एक निश्चित वेग से एक निश्चित डायरेक्शन में ही पानी को अंदर के तरफ रेडियल डायरेक्शन में रनर से स्ट्राइक कराया जाता है। ठीक है, इससे अब ब्लेड, रनर में जो ब्लेड है, ब्लेड लगे होते हैं रेडियल ब्लेड, उससे ये वाटर स्ट्राइक करता है और वाटर जो है, वाटर स्ट्राइक करने की वजह से इसमें एक इम्पल्स फोर्स काम करता है और ये रनर, ब्लेड से लगे हुए रनर क्या करता है, घूमने लगता है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। ठीक है, अब ये जब इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है ये इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जब ये टकराता है, वाटर जब इससे स्ट्राइक करता है तो वहाँ स्ट्राइक जहाँ पे करता है वहाँ पे इसका मैक्सिमम प्रेशर रहता है, और जैसे ही वाटर बाहर निकलता है तो दूसरे साइड पे इसका लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लेड से टकराने के बाद जो वाटर बाहर निकलता है वो लो प्रेशर से बाहर निकलता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट व्यू है कैसे ये स्ट्राइक कर रहा है ना। ये गाइड वेन है, गाइड वेन से ये रनर में, रनर ब्लेड से चला गया, रनर ब्लेड, रनर ब्लेड में फोर्स लग, इम्पैक्ट फोर्स काम करता है और इसकी सहायता से रनर में रोटेशन मिलता है। और रनर का इनर डायमीटर किससे कनेक्ट है, शाफ्ट से कनेक्ट है, और रनर के साथ ये शाफ्ट भी क्या करते रहता है, रोटेट करने लगता है। इस तरीके से यहाँ पे शाफ्ट में हमें एक टॉर्क प्राप्त होता है जो कि क्या है, एक मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके से जब ये वाटर यहाँ पे इनलेट कर रहा है तो यहाँ पे गाइड वेन को कंट्रोल कर सकते हैं गवर्निंग मैकेनिज़्म से, और उस गवर्निंग मैकेनिज़्म से रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करके हम कम ज़्यादा मैकेनिकल पावर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब इस मैकेनिकल पावर को हम आगे यूज़ कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या अलग पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली इस टरबाइन का यूज़ क्यों किया गया, जो वाटर पावर था, जो वाटर एनर्जी था, है ना, उसमें प्रेशर एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमने फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ किया। बस अब लास्ट में क्या होता है, ये तो हमें पावर मिल गया, वाटर जो है ये रेडियल डायरेक्शन में इंटर किया और जब ये बाहर आता है तो एक्सियल डायरेक्शन में बाहर आता है, और यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है उस कोनिकल शेप में, जिसका एरिया टरबाइन की तरफ कम और टेल रेस की तरफ ज़्यादा रहता है। तो ये एक कोनिकल ट्यूब रहता है, ड्राफ्ट ट्यूब, जिससे पानी टरबाइन से बाहर आ जाता है टेल रेस में। इस तरीके से ये पूरा टरबाइन काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रांसिस टरबाइन की। फ्रांसिस टरबाइन के क्या लाभ हैं। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा इस टरबाइन का यूज़ करते हैं, 70 से 80% जो टरबाइन यूज़ होता है वो फ्रांसिस टरबाइन होता है ना। तो सबसे ज़्यादा इस टरबाइन का यूज़ करते हैं, है ना। इसमें प्रेशर और वेलोसिटी जो होता है वाटर में उसका प्रॉपर यूटिलाइज या इफ़ेक्टिव यूटिलाइज होता है, मतलब सही तरीके से वाटर के प्रेशर और वेलोसिटी को यूज़ किया जाता है इस टरबाइन में, है ना। और ये टरबाइन क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की टरबाइन है, मतलब ब्रांडेड टरबाइन है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड टरबाइन है। ठीक है, इसके अलावा इस टरबाइन की इफ़िशेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 94% तक इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं
फ्रांसिस टरबाइन के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस के बारे में। पहली बात तो ये है कि ये टरबाइन महंगी है, इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, इसलिए इसका मेंटेनेंस और रिपेयर करना भी बहुत खर्चीला और कठिन काम होता है ना। अब इसमें जो हम टरबाइन यूज़ कर रहे हैं वो केवल मीडियम हेड के लिए यूज़ करते हैं, है ना। अधिक हेड है तो वहाँ पे हम लगा नहीं सकते, या कम हेड है तो वहाँ पे लगा नहीं सकते। मीडियम हेड जहाँ पे अवेलेबल होगा वहीं पे इस टरबाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस टरबाइन में कैविटेशन जैसी प्रॉब्लम बहुत होती है, तो ये कैविटेशन का प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, ये सब इसके डिसएडवांटेज है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।